सांसदों पर दांव लगाकर फंस गई बीजेपी। अधिकांश सांसद अपनों की बगावत के चलते फंसे। कार्यकर्ताओं के विरोध के चलते प्रचार तक नहीं कर पा रहे उम्मीदवार। बीजेपी ने राजस्थान में अपने 7 सांसदों को उतारकर जो माहौल तैयार करने की कोशिश की थी वो उल्टी पड़ती दिखाई दे रही है, क्योंकि सांसद चुनाव प्रचार ही नहीं कर पा रहे हैं। उनके खिलाफ कार्यकर्ताओं ने बगावत का बिगुल फूंक रखा है। 1 सप्ताह से ज्यादा का वक्त बीत चुका है, लेकिन बगावत थमती नहीं दिख रही है। बीजेपी 9 अक्टूबर को 41 उम्मीदवारों की सूची जारी की थी और इसके साथ ही करीब 1 दर्जन सीटों पर उम्मीदवारों का विरोध शुरू हो गया था। पार्टी की कोशिश के चलते कुछ सीटों पर तो बगावत शांत हो गई, लेकिन आधा दर्जन सीटें ऐसी हैं जहां बगावत थमने की जगह तेज होती दिख रही है। पार्टी के दिग्गज नेता अब चुनाव लड़ने का ऐलान कर रहे हैं। अपनी ही पार्टी के खिलाफ चुनाव मैदान में कूदने का ऐलान कर दिया है। 9 अक्टूबर से पहले जो नेता एक दूसरे से गले मिल रहे थे, आज आमने सामने खड़े हो गए हैं, एक दूसरे को ललकार रहे हैं। 10 दिन के अंदर ही पूरा का पूरा माहौल बदल चुका है। खासतौर पर बीजेपी ने जिन सांसदों को टिकट दिया है वो बगावत के चलते ज्यादा मुश्किल में दिखाई दे रहे हैं। इस समय राजस्थान में एक फोटो वायरल हो रहा है जो जयपुर ग्रामीण के सांसद राजवर्धन सिंह राठौर का है। इस फोटो में बीजेपी के नेता राजपाल भी दिखाई दे रहे हैं। राजपाल झोटावाड़ा सीट पर दावेदारी कर रहे थे, लेकिन टिकट राजवर्धन को मिल गया। इसके बाद तस्वीर पूरी तरह से बदल गई है। अब राजपाल खुलकर बीजेपी उम्मीदवार का विरोध कर रहे हैं। राजवर्धन जहां जा रहे हैं उन्हें काले झंडे दिखाए जा रहे हैं। झोटवाड़ा में राजवर्धन गो बैक के नारे गूंज रहे हैं। नारे लग रहे हैं, कर्नल कहना मान लो, बुरिया बिस्तर बांध दो। और इस विरोध प्रदर्शन के चलते राजवर्धन चुनाव प्रचार तक नहीं कर पा रहे हैं। यह हालात अकेले राजवर्धन का नहीं है, सांचौर से उम्मीदवार बने सांसद देवजी पटेल का भी है और शायद उन्हें तो राजवर्धन से ज्यादा विरोध का सामना करना पड़ रहा है। अभी 10 दिन पहले की बात है, सांचौर सीट पर दावेदारी जता रहे जीवा राम और दाना राम को देवजी पटेल एक साथ लेकर आए थे। दोनों के बीच सुलह कराई थी। वचन लिया था दोनों में से जिसे भी पार्टी टिकट देगी, ताकि लगातार 3 बार से हार इस सीट को इस बार बीजेपी जीत जाए। लेकिन टिकट सांसद देवजी पटेल को ही मिल गया। अब हालत ये हो गई है कि जिन नेताओं को मिलाने की कोशिश देवजी कर रहे थे वो दोनों ही देवजी के विरोध में सड़क पर उतर चुके हैं। जबकि भागीरथ चौधरी भी किशनगढ़ में गंगा उतार पाएंगे या नहीं, ये बीजेपी के लिए फिलहाल पहेली बन गया है। तो बाबा बालकनाथ, जिन्हें बीजेपी के नेता कुछ दिन पहले तक राजस्थान का योगी कहते थे, आज दावा कर रहे हैं कि बाबा की जमानत जब्त हो जाएगी। किरोड़ी लाल मीणा की हालत सवाई माधोपुर में अपनों ने खराब कर रखी है। जितने भी सांसद उतारे गए हैं उनमें सिर्फ दिया कुमारी को थोड़ा सुकून दिखाई दे रहा है। वैसे विरोध तो यहाँ भी शुरू होता हुआ दिखाई दे रहा था, लेकिन अब इस विरोध को मैनेज कर लिया गया है और जो थोड़ी बहुत नाराजगी रह गई है उसे भी वोटिंग से पहले कंट्रोल कर लिया जाएगा। वैसे भी राजस्थान में वोटिंग में अभी 5-6 सप्ताह का समय बचा हुआ है। 25 नवंबर को वोटिंग होनी है, लेकिन सवाल दूसरी सीटों का है। अगर हालात नहीं सुधरे तो बीजेपी को नुकसान होना तय माना जा रहा है। वैसे बीजेपी के लिए राहत की बात कांग्रेस से कैंप में भी आ रही है, क्योंकि टिकट को लेकर जो हालात बीजेपी में है वही कांग्रेस के अंदर भी हैं। साथ ही चुनाव से पहले एक बार फिर सचिन पायलट और अशोक गहलोत के बीच टकराव की खबरें आना शुरू हो गई हैं। जिस तरह से अशोक गहलोत ने एक बार फिर 3.5 साल पहले हुई बगावत को याद कर पायलट कैंप के विधायकों पर निशाना साधा है, उसके बाद सवाल उठ रहे हैं कि पायलट कब तक शांत बैठेंगे। और पायलट ने अगर गहलोत कैंप को जवाब दिया तो फिर वोटिंग तक हालात संभालना कांग्रेस के लिए बेहद मुश्किल हो जाएगा। और इसी के चलते कांग्रेस हाईकमान कोशिश में जुटा हुआ है कि आपसी बयानबाजी पर सख्ती से नियंत्रण लगाया जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, द नवदर्पण न्यूज।